you must have watched our previous video on the operational cash flows. तो उसमें हमने समझा है कि आप ऐसे बिजनेस ऑपरेशनल कैश फ्लो यू कैन मॉनिटर एंड मैनेज to improve and efficiently make the cash cycle faster. So stay tuned for this video till the last second, and we can help you to improve the cash flow from your sales. आपने बड़ी मेहनत करके सेल्स तो कर दिया, लेकिन उसका पैसा नहीं आ रहा है, लेट आ रहा है, या फिर उसमें कोई दिक्कत आ रही है. तो we are coming up in this video the 7 smart ways to improve the cash flow from the sales. So second ways is to use the structured payment terms. What is the first? पहले तो आपको देखना है कि आपका पेमेंट टर्म्स टू कस्टमर के साथ आपने एग्री किया है कि नहीं किया. सो आपका सेल्स हो गया. फर्स्ट इट इज अ नॉर्मल बिजनेस साइकिल प्रोसेस एज पर इंडस्ट्री. इमीडिएटली और कैसे आपका पेमेंट टर्म्स लेट द कस्टमर रिसीव द इनवॉइसेस. यू हैव टू डिसाइड द क्लियर फिजिकली ऑन द कस्टमर्स. So that नहीं है तो they can avoid writing में भी raise the invoices कि आपका 60 days का एडवांस पेमेंट है, whatever will be the terms and condition. Second ways is to use the structured payment terms. So पहले तो आपको देखना है कि आपका पेमेंट टर्म्स कस्टमर के साथ आपने एग्री किया है कि नहीं किया है, तो कितना किया है. इट इज अ नॉर्मल बिजनेस साइकिल, इट इज एज पर इंडस्ट्री, और कैसे आपका पेमेंट टर्म्स डिसाइड हुआ है. सो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड द क्लियर पेमेंट टर्म्स विद द कस्टमर. Whatever will be the terms and condition among you and customer. उसके बाद आएगा कि वो टर्म्स के आपको स्टिक रहना है कि लेट्स से कि ड्यू डेट आ गया फिर आप फॉलो करो, ऐसा नहीं. आप ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ ऐसे आप रिमाइंड देम टू पे ऑन टाइम. सो दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपका क्रेडिट टर्म्स, पेमेंट टर्म्स क्लियर होना चाहिए कस्टमर के साथ. Once you have sent the invoices, you have the clear payment terms with the customer, like you want some early cash flows for your commitments. So what you can do is you can offer a cash discount or any form of discount so that the customer pays you before the credit terms and avail that discount. Generally, that discount is not much costlier, but if you offer such discounts, your cash flow cycle will improve, and ultimately you can consider as the cost of the transaction, and it will not hurt your margin. So fourth ways is to send the payment reminders. So generally ऑब्जर्व करते हैं कि हम इतना बिजनेस में बिजी होते हैं मीटिंग्स एंड वर्क के हिसाब से, तो हम कांस्टेंट फॉलो नहीं कर पाते हैं. तो उसमें हमको एक क्लियर सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें हम पहले इनवॉइस रेज करें, तब उसको भेजे, SMS करे, ईमेल करे, उसको फिजिकल कॉपी भी भेजे, और उसके बाद उसकी पेमेंट टर्म्स में उसको रेगुलरली हम ऐसा कुछ रिमाइंडर, सॉफ्ट रिमाइंडर भेजे कि यस वी हैव सेंड दिस इनवॉइसेस, माइट बी इफ यू हैव रिसीव्ड एंड नहीं रिसीव किया है तो हमको लेट अस नो, एंड दीज आर द ड्यू डेट्स फॉर द इनवॉइसेस. वी होप फॉर अ कंटिन्यूड बिजनेस एंड फॉर द टाइमली पेमेंट ऑफ द अवर इनवॉइसेस. ऐसे करके आप इनका मेल भी लिख सकते हो या व्हाट्सएप भी. देयर आर सर्टेन सॉफ्टवेयर्स एंड द टूल्स आर अवेलेबल टू सेंड द रेगुलर रिमाइंडर्स टू द कस्टमर, एंड द आफ्टर ड्यू डेट ऑल्सो you need to have the follow up system very stronger, कि आपका ड्यू डेट का जो आ जाए और उसके बाद आपका इनवॉइस का पेमेंट नहीं आता है, तो you must have the very strong follow up system so that you receive a payment in around those days, and you can also evaluate the customer credit rating according to that. Fifth way is to provide the multiple payment options. जनरली काफी बार ऐसा भी हमने देखा है कि कस्टमर पेमेंट करना चाहता है, लेकिन समझो कि उसके पास कन्वीनियंट वेज नहीं है. चेक लिखो या फिर बैंक में जमा करवाओ या किसी को भेजना पड़ेगा या फिर किसी के सिग्नेचर नहीं है, या उनको कस्टमर को डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन देने पड़ेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन जीपे है या फिर चेक से पेमेंट कर सकते हो, वॉट एवर बी द कन्वीनियंट टू द कस्टमर. सो दे कैन इमीडिएटली गो फॉर द पेमेंट ऑप्शन विच इज सुटेबल टू देम and the payment to us. So that will also improve our cash flow cycle. Now the sixth is आपके पास सब है, लेकिन आपको अभी आपकी कैश फ्लो साइकिल इंप्रूव करनी है. लेट्स से आपका क्रेडिट टर्म्स एग्री है, लेकिन उसको रीनेगोशिएट करना पड़ेगा. आपके पास समझो पेमेंट के मेथड्स भी है, लेकिन उसको आप रीनेगोशिएट करना पड़ेगा. लेट्स से चेक से पेमेंट करते हैं तो यू कैन आस्क देम टू डू ऑनलाइन सो दैट यू इमीडिएटली ऑन द सेम डे यू कैन गेट अ क्रेडिट टू योर बैंक अकाउंट. So in the credit terms also you can negotiate in terms of, let's say कि आप 30 days में पेमेंट करते हो तो हमारा प्राइस इतना रहेगा, 45 days में पे करते हो तो इतना रहेगा,
या फिर यू कैन ऑल्सो रीनेगोशिएट कि विच पोर्शन हमें एडवांस चाहिए. सो these are the different ways you need to use while renegotiating the terms with the customer in your business cycle. Let's say कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है या फिर आपका नया परचेज ऑर्डर आ रहा है, तो कंसिडरिंग द कस्टमर क्रेडिबिलिटी, कस्टमर टाइमली पेमेंट हिस्ट्री और कितना फॉलोअप करना पड़ता है. आपके एक फॉलोअप और विदाउट फॉलोअप पैसा आ रहा है, एक फॉलोअप से पैसा आ रहा है, 2 फॉलोअप से पैसा आ रहा है, तो कंसिडरिंग योर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑल्सो यू कैन रीनेगोशिएट द टर्म्स विद द कस्टमर. एंड देयर इज ऑल्सो इनहेरेंट रिस्क कि आपका कोई कस्टमर 5-6 फॉलोअप के बाद भी पेमेंट नहीं कर रहा है, या तो फिर 6-7 फॉलोअप हो जाते हैं और फिर पेमेंट करता है, तो माइट बी दैट इज अ कॉस्ट टू यू एंड ऑल्सो रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट और बैड डेब्ट का रिस्क रहता है. तो आपको रीनेगोशिएट करना पड़ेगा टर्म्स विद दी कस्टमर की. कस्टमर का आप एक डिफरेंट क्लास बनाओ और उसमें शायद आप एडवांस पे कुछ पोर्शन ले लो, सो दैट विल इम्प्रूव योर कैश फ्लो. जनरली हमारे बिजनेस में ऐसा होता है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट ब्रांचेज आर डूइंग द बिजनेस, रेजिंग द इनवॉइसेज एंड कलेक्टिंग द अमाउंट. एंड हमारा समझो कि सब में एक पॉलिसी नहीं चलेगा, हमको वो रीजन और ब्रांच के हिसाब से हमको डिफरेंट पॉलिसी बनानी पड़ेगी. लेट्स से कोई एरिया में ऐसा चल रहा है कि एडवांस में पेमेंट कर सकते हैं, तो वो वहां हम एडवांस की पॉलिसी बनाएंगे. एंड सो फॉर दैट वी नीड टू सेपरेटली मॉनिटर ईच ब्रांच वाइज और सेगमेंट वाइज द कैश फ्लो फ्रॉम द सेल्स. सो जब हम ऐसा मॉनिटर करेंगे तो हमको पता चलेगा कि नहीं, हमारे ये ब्रांच में तो इतना ही क्रेडिट पीरियड होना चाहिए, हमारे ये सेगमेंट में और ये प्रोडक्ट में तो हमारा इतना ही होना चाहिए. लेट्स से कि कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि जो कस्टमर की डिमांड ज्यादा है, तो उसमें वी कैन हैव द शॉर्टर क्रेडिट पीरियड और एडवांस भी ले सकते हैं. जैसी जैसी प्रोडक्ट, जैसा जैसा एरिया और उसके हिसाब से वी कैन कस्टमाइज द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द कैश फ्लो, and that will ultimately give the early cash from the sales. These 7 improvements will help you to improve your cash flow from the sales, and ultimately you can enjoy or get a more discount while paying to the vendors. Same way the vendor will offer you the cash discount if you are paying them timely or early payment. So by this way you can improve your margins. It is not that by giving the discount to the customer you are doing the expense. By the same way, if you pay to your vendor early or advance, there might be they will also offer you the discount, and ultimately your margin will not hit. So stay tuned for such video. In our upcoming video we will discuss more about the such component of the cash flow. Thank you.